अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फेसबुक मार्केटिंग कोर्स बाय मैसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज जो हमारा फेसबुक मार्केटिंग का टॉपिक है वो हमारा है एड रेलेवेंस से रिलेटेड। एड रेलेवेंस क्या चीज़ होती है, हमने अपनी एड्स की रेलेवेंस किस तरह से देखनी है, उनको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए और उसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फेसबुक इनसाइट्स क्या होती हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। द एड रेलेवेंस स्कोर्स कंबाइन वेरियस एड क्वालिटी एंड रेलेवेंस फैक्टर्स टू गिव यू एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो आपका एड रेलेवेंस का स्कोर होता है वो ये बताता है कि जो आपने अपनी एड में ऑडियंस टारगेट की है, क्या वो ऑडियंस आपने ठीक टारगेट किया है या नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए हमने अपनी ऐड के जो वो टैब्स हैं उसमें जाना होता है। सिंपल आप ऐड अपनी ओपन करेंगे, जब एडसेंस अकाउंट अपना ओपन करेंगे उसमें जो आपकी कंपेन चल रही होगी उस पर राइट क्लिक करके उसके टैब्स में चले जाएंगे। वो किस तरह की स्क्रीन आती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि रेलेवेंस स्कोर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और रीच क्या होती है। जो रेलेवेंस स्कोर होता है ये हाई रेलेवेंस रेटिंग्स आर कोरिलेटेड विद हाई परफॉर्मिंग ऐड। जब आपकी ऐड सबसे अच्छी परफॉर्म करी होगी तब जो होगी आपकी रेलेवेंस स्कोर जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या चीज़ होती है, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन हैज़ सीन योर ऐड। एक इंसान एवरेज कितनी दफ़ा आपकी ऐड देख रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक टारगेट किया अपनी ही पॉपुलेशन को, उसमें से एक बंदा है जो कि ये इसका एज फैक्टर है, यहाँ का इस एरिया का है, वो कितनी दफ़ा आपकी ऐड को देख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या वो आपकी ऐड को एक दफ़ा देखने के बाद दोबारा देख रहा है, क्या वो आपकी ऐड से बोर तो नहीं हो गया, क्या वो आपके कंटेंट से पीछे तो नहीं हट गया, क्या आपके कंटेंट में ऐसी नेगेटिविटी तो कोई नहीं थी कि वो बंदा दोबारा नहीं देख रहा। ठीक है, रीच क्या चीज़ होती है, द नंबर ऑफ पीपल दैट योर एड हैज़ बीन शोन टू रीच। अब वो बताते हैं कि इतने दिनों में आपकी ऐड जो है वो इतने लोगों तक गई पहुंची। ठीक है, जब आपकी ऐड 1000 लोगों तक पहुंच जाती है तब हम कहते हैं कि आपकी ऐड ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, 1000 से नीचे नीचे हम अगर हैं तो हम देखते रहते हैं कि कौन से इसमें प्रोज एंड कॉन्स रह गए हैं, कौन सी कमियां रह गई हैं जो आपकी ऐड को 1000 तक नहीं जाने दे रही या ऑप्टिमाइज ऐड नहीं बनने दे रही। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास इस तरह का, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जब आपकी ऐड कंपेन कोई चल रही होगी, एक्टिव कंपेन चल रही होगी, आपने उसके टैब्स में जाके ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्वालिटी रैंकिंग है, एंगेजमेंट रैंकिंग है उनका, और कन्वर्जन रेट रैंकिंग है। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बता दूंगी। नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, अबव एवरेज एंड अबव एवरेज। जब ये जो आपकी लीड जनरेशन की कंपेन आपने बूस्ट की, ठीक है, जैसे आपने स्टार्ट की, एक्टिव हुई आपकी ऐड, पहली दफ़ा जब आपने इसको किया तो उसका जो रेट है, ठीक है, जहाँ जितने लोगों तक वो पहुंची है, जो लोगों की फ्रीक्वेंसी है, जो लोगों का उस पर एंगेजमेंट है, वो और एज़ कम्पेयर टू ये जो अभी आपको शो हो रही है वो बता रहे हैं कि एवरेज जब आप अपनी ऐड रन करते हो तो इतने लोग आते हैं, इतनी एंगेजमेंट होती है, इतनी रीच होती है, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, लेकिन जो आज है वो अबव है एवरेज से, इसका मतलब है आप इम्प्रूव कर रहे हैं। जब आपकी ये तीनों टैब्स अबव एवरेज शो करने लग जाएंगी और रीच आपकी 1000 से क्रॉस कर जाएगी, तब जो है, ये देखें 1000 से रीच क्रॉस कर गई है, तब आपके पास ये चीज़ आ जाती है कि आपकी एड रेलेवेंट है। आपने जो टारगेट किया ऑडियंस वो आपकी एड से रेलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ हाउ टू इंक्रीज योर रेलिवेंस इन केस आपकी ऐड आपको रेलिवेंट नहीं लग रही। आपका जो ये जो तीनों टैब्स मैंने आपको दिखाई हैं उनको आगे भी मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि क्या चीज़ होती है। आपको जो ये तीन टैब्स दिखाई गई हैं, अगर तो आपकी ऐड में ये तीनों टैब्स एवरेज से कम आ रही हैं तो आपने उसको किस तरह इम्प्रूव करना है। कुछ चीज़ें हैं, हम उनको देख लेते हैं। द एड रेलिवेंस डायग्नोस्टिक्स इज़ अ रेटिंग दैट लेट्स यू नो हाउ रेलिवेंट एन एड इज़ टू इट्स ऑडियंस। जो एड रेलिवेंस है वो आपको बता रही है कि आपकी ऑडियंस आपकी एड से कितनी रेलिवेंट है और कितनी नहीं है। द मेन गोल विद द एड रेलिवेंस इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इफ़ योर एड्स टारगेट मार्केट, कंसीडर योर एड रेलिवेंट और वर्थ एंगेजिंग। वो कह रहे हैं कि इसके बाद आपको पता चलता है कि जो गोल आपने अचीव करना है क्या वो आप कर सकोगे या नहीं, क्या आपकी ऑडियंस अपनी मार्केट में आपकी एड को कंसीडरेबल समझ रही है या नहीं, या इम्पोर्टेंस दे रही है या नहीं। हायर द रेटिंग इन ऑल थ्री रेलिवेंस, जो मैंने आपको तीन रेलिवेंस बताई हैं पीछे पिक्चर में,
ये वाली 3 रेलेवेंस, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रैंकिंग, ये तीनों जब आपकी रेलेवेंट हो जाएंगी कैटेगरीज, तब आपकी जो ऐड है वो बेटर रेलेवेंट कहलाएगी। टिप्स इसमें क्या क्या हैं, आप इसमें आप ऐसी इमेज, ऐसी थीम, ऐसा बैकग्राउंड, ऐसी ऐड रन कर सकते हैं जो आपने पोस्ट बनाई है, आप उस पोस्ट पे बताएं कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का थीम रखें उसका कि आपकी जो पेज की पूरी ओवरऑल लुक है वो सामने आ जाए, ठीक है। उसमें आपका लोगो भी शो हो रहा होगा, उसमें आपकी क्वालिटी इमेजेस भी शो हो रही होंगी, हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए, उसमें आपका एक ही तस्वीर में पूरा थीम समझ आ रहा होगा ऑडियंस को, और आप कोई भी 15 सेकंड की, 60 सेकंड की या छोटी एड वीडियो भी रन कर सकते हैं जिसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और जिसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ होगा, ठीक है। ट्रैक योर रेलेवेंस, अब वो कह रहे हैं कि आपने अपनी रेलेवेंस को ट्रैक कैसे करना है। 3 चीज़ें जो भी मैंने आपको पिक्चर में दिखाई हैं, अब हम उनका जिक्र करने जा रहे हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं। डायरेक्टली इन योर एड्स मैनेजर यू कैन सेलेक्ट एनी कैंपेन एंड देन नेविगेट टू द एड्स टैब। आपने सिंपल एड्स मैनेजर खोलना है, अपनी कोई भी कैंपेन ओपन करके उसके एड्स टैब में चले जाना है। जब आप एड्स टैब में चले जाएंगे उस कैंपेन के, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन टैब्स में दिख रहे होंगे, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब ये क्या चीज़ होती है, ये मैंने आपको भी पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। क्वालिटी रैंकिंग क्या चीज़ होती है, हाउ योर एड्स क्वालिटी कंपेयर्स टू एड्स कम्पीटिंग फॉर द सेम ऑडियंस। फॉर एग्जांपल आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है और आपने भी एक जो आपके कंपटीटर्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में इस टाइम बाकी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, उनकी भी एड्स रन हो रही हैं, आपकी भी एड्स चल रही हैं। अब क्वालिटी रैंकिंग ने आपको ये बताना है कि आपकी ऐड कहाँ पे फॉल कर रही है, क्या आपकी ऐड उनसे कंपटीशन कर रही है या नहीं, ठीक है। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या होता है, हाउ योर एड्स एंगेजमेंट रेट कंपेयर्स टू एड्स कम्पीटिंग। आपकी ऐड पे कितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कितनी एंगेजमेंट कर रहे हैं लोग बनिस्बत उनके जो इस टाइम हाई रैंकिंग में चल रही हैं, ठीक है। कन्वर्जन रेट रैंकिंग क्या होता है, हाउ योर एड्स एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट कंपेयर्स टू एड्स। ये भी वही है कि आपने अपना देखना है कि आपकी एड ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। अच्छा, जब आपने अपनी एड वो जनरेट कर ली है, ठीक है, आपने उसको बूस्ट कर लिया है, तो आपने जो अपना गोल एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि आपकी ये ऐड अगर 5 दिन चल रही है तो मैक्सिमम या मिनिमम या एवरेज आपकी जो उस ऐड पे लोग बात करेंगे या आपके जो आपका कॉल एक्शन वाला बटन है उसको जितना यूटिलाइज करेंगे, आप तक रीच करेंगे, वो रेट आपका और जो बाकी हैं मार्केट में कंपटीशन में उनका क्या आपस में कंपैरिजन है, क्या आप उनके कंपटीशन पे चल रहे हैं, क्या आप एवरेज से कम चल रहे हैं, क्या आप एवरेज चल रहे हैं, क्या आप अबव एवरेज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताएगी क्या, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फेसबुक इनसाइट्स का। इसके लिए हम डायरेक्ट चले जाते हैं अपने फेसबुक पेज पे। एक मेरे पास पेज है इस टाइम अवेलेबल मोल का ही, तो मैं आपको इसी की इनसाइट बता देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है, सबसे पहले हमने इसका ओवरव्यू देख लेना पेज का, क्या ओवरव्यू है इसका। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि जो पेज ऑन एक्शंस ऑन पेज हैं सफिशेंट, इस पे डाटा भी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। हम देख लेते हैं लास्ट 7 डेज़ का, हम देख रहे हैं पेज पे व्यूज़ कितने आए हैं, 3476 व्यूज़ आए हैं। आपने सिर्फ ये चीज़ अगर देखनी है कि आपका जो पेज है उस पर ऑर्गेनिक कितना आया है और पेड कितना आया है। ऑर्गेनिक का मतलब है जो नेचुरली आपके पास आए हैं लोग, और पेड का मतलब है जो आपने कंपेन चला के ऐड चला के किया, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ऑर्गेनिक को देख रहे हैं और ये देखें ऑर्गेनिक में वो बता रहे हैं कि आपके पास जो लोग हैं वो पिछले 7 दिन में इतने आए हैं। और अगर हम एक दिन के देखने चाहें, इसमें हम देख सकते हैं और ऑप्शन क्या है, आज का देखना चाहें, कल का देखना चाहें, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। पेज पे लाइक्स कितने आए हैं, 236 लाइक्स आए हैं। पे पोस्ट रीच कितनी हुई है, 5500, मतलब अप टू 600 तक। स्टोरी रीच, हम स्टोरीज लगाते नहीं हैं। रिकमेंडेशंस इसमें भी कोई है नहीं पोस्ट पे। एंगेजमेंट कितनी हुई है, 7000 तक। रिस्पॉन्सिव 94%, 2 आवर्स 19 मिनट्स तक एक पोस्ट पे, उस पर पोस्ट पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ जाता है। वीडियोज़ पे कितना आ रहा है, इतने % आ रहा है जो हमारे पास व्यूज़ हैं। और उसके बाद हमारे पास है पेज पे फॉलोअर्स 254 पिछले 7 दिन में इंक्रीज़ हुए हैं। और हम टैग वगैरह प्रोडक्ट्स को करते नहीं हैं। उसके अलावा अगर हम पोस्ट पे देख लें आगे,
तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी पोस्ट किस तरह से वो कर रही हैं। ये देखें, हमारी ये पोस्ट है, इस पर 1K रीच हुई है और एंगेजमेंट इस पर इतनी हुई है 152 और 90%, ठीक है। और इसमें एंगेजमेंट पे पर्पल वाले रिएक्शन है, पोस्ट क्लिक्स हैं ब्लू वाले, और कमेंट्स एंड शेयर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये जो पोस्ट हुई थी 14 डेट को, उस पर 2.9K आया है, 2.1K 2.4K रीच आई है, 3K 2.7K 4K 3.3K 4.8K 4.3K, ये सारी रीच है, ठीक है। और उसमें साथ साथ बताया भी हुआ है एंगेजमेंट कितनी हुई हुई है और लाइक्स कितने हुए हैं। ये तरीका होता है अपनी पेज की इनसाइट्स चेक करने का। और अब हम इनसाइट्स क्यों चेक करते हैं, ये देखें, यहाँ हमें वो बता रहे हैं संडे को इतना था, मंडे को इतना था, ट्यूसडे को इतना था। आपने देखना है कि संडे को ऐसी क्या चीज़ कमी रह गई थी जो मंडे में वो चीज़ ज़्यादा हो गई है, और मंडे को ऐसी क्या चीज़ कमी रह गई थी कि संडे को तो रेट, लाइक्स, क्लिक्स, कमेंट्स ज़्यादा थे, मंडे को क्यों नहीं हुए। तो इस तरह से आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपना कंटेंट अच्छा कर सकते हैं। ये होता है इनसाइट्स का फ़ायदा। आप यहाँ से रीच भी देख सकते हैं, लाइक भी देख सकते हैं, फॉलोअर्स भी देख सकते हैं, कितनी क्या चीज़ इंक्रीज़ हुई आपके पेज पे देख सकते हैं, एक्शन देख सकते हैं कितने आपके पेज पे इंक्रीज़ हुए। और अगर आपने ओवरव्यू देखना है तो आप सिंपल ओवरव्यू देख सकते हैं, आपको कलेक्टिवली हर चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने 2 डे का देखेंगे तो आपको आइडिया होगा आज के दिन आपके पेज पे कितने आए हैं, 149 व्यूज़ आए हैं और 14 लाइक्स आए हैं। और यस्टरडे कितने आए थे, 344 आए थे और 25 लाइक्स आए थे। तो ऐसी क्या चीज़ आज आपने नहीं की कि आपके पेज पे उतनी एंगेजमेंट नहीं हुई, ठीक है। ये कंपैरिजन आपको ले जाता है उस पॉइंट पे जब आपको पता चलता है कि वो पॉइंट आ जाता है ना, जब हम कहते हैं कि हमें खुद कैसे पता चलेगा कि हमारे पेज में क्या कमियां है, हमने पोस्ट किस तरह बनानी है। वो इन चीज़ों से पता चलता है, इनसाइट्स देख के पता चलता है कि लोगों ने क्यों आपकी आज की पोस्ट नहीं देखी और क्यों कल की पोस्ट देखी है। तो जब आप 2 दिन के अपने कंटेंट को वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये कमी रह गई थी और ये अच्छा ही है। तब जाके आप 3rd डे अपनी वो चीज़ इम्प्रूव करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखना था ऐड रेलेवेंस को, कि क्या जो आपने अपनी ऐड में ऑडियंस टारगेट किया वो ठीक है या नहीं। इसलिए ये कंसेप्ट हमने प्रीवियसली यूज़ किया था टेस्ट 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 वाला, कि आपने एक दफ़ा जब ऐड अपनी रन करनी है तो आपको पता चलेगा ये ऑडियंस थी, इतनी ऑडियंस का ये रिज़ल्ट आया। दूसरी दफ़ा जब करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऑडियंस थी, उसका ये रिज़ल्ट आया। तीसरी दफ़ा आपको पता चलेगा क्या आप अब अपनी जो ऑडियंस है वो रेलेवेंट टैग कर रहे हैं या नहीं, टारगेट कर रहे हैं ये नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने फेसबुक इनसाइट्स के बारे में डिटेल्स आप लोगों को मैंने बता दी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।